श्रोताओं, स्वागत है आपका इस पवित्र कथा में, जहां हम भगवान श्री राम के बचपन के अद्भुत प्रसंगों को सुनेंगे। उनकी बाल लीलाएं जिनमें भक्ति, प्रेम और दिव्यता झलकती है, हमारे मन को आनंद से भर देती है। तो आइए शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी में जब राजा दशरथ के महल में श्री राम ने जन्म लिया, तब पूरा नगर आनंदित हो उठा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और संतों ने भविष्योक्तियां की कि यह बालक समस्त संसार का कल्याण करेगा। माता कौशल्या के आंगन में बालक राम जब पहली बार मुस्कुराए तो ऐसा लगा जैसे चंद्रमा अपनी शीतल किरणों के साथ धरती को आनंदित कर रहा हो। राम जी के बाल्यकाल में उनकी लीलाएं अद्भुत थी। जब वे रथ में बैठते तो भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उन्हें खींचने का प्रयास करते। कभी अपनी माता के आंचल में छुप जाते तो कभी गोद में चढ़कर किलकारियां मारते। एक दिन माता कौशल्या मंदिर में पूजा कर रही थी। बालक राम धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और उनकी गोद में बैठ गए। माता ने स्नेह से पूछा, बेटा राम, क्या चाहते हो? राम जी ने मासूमियत से उत्तर दिया, माँ, मुझे वही चाहिए जो आपको सबसे प्रिय हो। माता कौशल्या मुस्कुराई और कहा, बेटा, मुझे तो तू ही सबसे प्रिय है। यह सुनकर राम जी ने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से माता का चेहरा थाम लिया और बोले, तो मैं सदा आपके साथ रहूंगा। बालक राम की यह वात्सल्य से भरी बातें सुनकर माता की आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। राम जी का बचपन सखाओं संग खेलते हुए बीता। कभी वे वन में जाकर पशु पक्षियों से बातें करते, कभी मिट्टी के खिलौनों से खेलते। एक बार जब माता कौशल्या ने उन्हें मिट्टी खाते देखा तो वे चिंतित होकर बोली, राम, यह क्या कर रहे हो? राम जी ने बाल सुलभ मुस्कान के साथ मुंह खोल दिया। माता ने देखा कि उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, अनगिनत ग्रह, तारे, नदियां और सागर। यह दृश्य देखकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गईं और भगवान की माया को प्रणाम किया। भगवान श्री राम के बाल्यकाल की ये लीलाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम, करुणा और स्नेह से ही सबसे बड़ा धन है। वे बचपन से ही अपनी सरलता और विनम्रता से सबके प्रिय बन गए थे। उनकी हर लीला हमें भक्ति की ओर ले जाती है। इसी के साथ हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सुंदर प्रसंग के साथ। जय श्री राम।